दोस्तों दिल्ली के अंदर उबर, ओला, रैपिडो बाइक टैक्सीज को बैन कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। ये प्राइवेट नंबर के साथ में कमर्शियल ऑपरेशन चला रहे थे, जिसकी वजह से ये वायलेट करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को। एक तो देखो इनका नंबर प्राइवेट है और चल रहे हैं कमर्शियल काम, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा दिल्ली से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र में एक हफ्ते पहले ही इनको बैन कर दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर भी बैन कर दिया गया है। एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा माहौल तो ऐसा ही है कि हाँ यार, पहले तो सस्ते में चले जाते थे, अब वापस महंगी टैक्सी रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा। और ये जल्दी भी पहुँचा देते थे हमें, क्योंकि टू व्हीलर है, कहीं से भी निकल जाता है और जल्दी पहुँचा देता है, जिसकी वजह से जो इन सर्विसेज को यूज़ करते थे तो उनके लिए तो बहुत भारी नुकसान है कि वो सस्ते में इधर से उधर पहुँच जाते थे। अब उनको महंगी राइड वगैरह लेनी पड़ेगी, टैक्सी वगैरह के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर इन राइडर्स को भी ये कहा गया है कि अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा, और दोबारा से पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये का चालान कटेगा, और अगर तीसरी बार पकड़े जाते तो सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस तक कैंसिल करा दिया जाएगा 3 साल के लिए। तो भैया मत करना ऐसा। और उबर, ओला, रैपिडो को 1 लाख का फाइन लगाया गया है। तो ये बुरी खबर ही हमारे लिए, क्योंकि भैया हम कहीं भी जल्दी पहुंच जाते थे सस्ते में ही। अब पता नहीं क्या होगा। दोस्तों अक्सर हमारे साथ में ऐसा हो जाता है कि हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर करते हैं और मंगाते कुछ है, आप कुछ और जाता है। जैसे भी रिसेंटली एक बंदे ने PS5 गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के बंडल के साथ में एक पैकेज मंगाया था, लेकिन उसको मिले 2 ब्लूटूथ स्पीकर। अब इसी तरीके से अमेज़न के ऊपर एक और चीज़ हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेयर लगेगी कि आपको एक बंदा एक बुक ऑर्डर करता है जिसको दूसरी बुक भेज देता है सेलर, ये जानते हुए कि वो गलत बुक उसको भेज रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक लेटर लिख देता है और बुक का नाम होता है लुकिंग फॉर लड्डू, और उस पर लेटर लिखा होता है कि भैया नेगेटिव रिव्यू वगैरह मत देना, हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन डैमेज कंडीशन के अंदर है। आप क्या करना कि आप रिटर्न कर देना इस बुक को और ये ऑर्डर को कैंसिल कर देना, ताकि उसकी रेटिंग नेगेटिव ना जाए और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ काम कर दो हमारे लिए। जिसके बाद में वो एक्चुअली में अमेज़न को ही कंप्लेंट करता है कि ये क्या हो रहा है भाई, हम ऑर्डर कुछ कर रहे हैं, सेलर अपॉलजी लेटर वगैरह भेज रहा है, ये क्या चल रहा है, मुझे वो बुक भेजो जो मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो अमेज़न के ऊपर ही जो बुक स्टोर है उस पे 200 से ज्यादा बुक्स ऐसी लिखी हुई हैं जिनका ऑथर अगर आप पढ़ोगे तो वो ChatGPT ही है। और ChatGPT है तो आपके लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं, जो कि अब मोबाइल के ऊपर भी आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया अपना AI पावर्ड Bing, एंड्रॉइड के ऊपर भी, iOS के ऊपर भी। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट Bing डाउनलोड कर लो या एज मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इन दोनों के ही ऊपर आप ChatGPT को एंजॉय कर सकते हो। और यहीं पर Spotify भी पीछे नहीं है, Spotify भी ChatGPT का यूज कर रहा है अपने AI पावर DJ के ऊपर, जो कमेंट्री भी करेगा रियलिस्टिक वॉइस में, और इसी के साथ साथ आपके पर्सनलाइज म्यूजिक को वो रिमिक्स भी करता रहेगा। हालांकि ये बीटा मोड के अंदर ही है और सिर्फ US से और कनाडा के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में इंडिया के अंदर भी आएगा, लेकिन मे भी इसका सब्सक्रिप्शन शायद लेना पड़ जाए। US के फ्लोरिडा के रहने वाले 21 साल के माइक ने एक रेयर इन्फेक्शन के चलते अपनी एक आंख खो दी, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था और वो पिछले 7-8 साल से कॉन्टैक्ट लेंस को पहन रहा था और रिप्लेस कर लेता था, लेकिन इस बार जो उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहना था उसको पहन के वो सो गया। अब सोने की वजह से क्या हुआ, उसको कुछ ऐसा अजीब सा फील होने लग गया, जिसके बाद में 40 मिनट के बाद जब वो उठा तो उसकी आंख थोड़ी सी उसको रेडिश लगी, सूजी हुई लगी। उसने कॉन्टैक्ट लेंस उतार कर रख दिया। हालांकि उसके साथ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, वो काफ़ी सो रहा था कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस बार जब इरिटेशन ज़्यादा हुई, आंखें लाल होने लग गई, तो वो पहुंचा डॉक्टर्स के पास में, जिसके बाद में ये पाया गया कि इसको इन्फेक्शन हो चुका है एक फ्लैश ईटिंग पैरासाइट का, जिसको कैंथामीबा केराटाइटिस कहा जाता है। अब कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से इसको ये क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सोने से आपकी आंखों का कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन के साथ में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके अंदर पैरासाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि पनपने लग जाएंगे आंखों के अंदर। और वही इसके साथ में हो गया, एक फ्लैश ईटिंग पैरासाइट आंखों में एंटर करके और वो इसकी पूरी की पूरी आंख को खा गया। हालांकि इसको डॉक्टर ने किसी तरीके से बचाया, पूरी तरीके से ख़त्म होने से, उस आँख को पूरी तरीके से ख़त्म होने से, लेकिन फिर भी इसका विजन हमेशा के लिए चला गया है। और डॉक्टर ने एक बात और बताई कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ख़ास बात ये रहती है कि इसके सिम्टम आपको
एक दो हफ्ते तक दिखेंगे भी नहीं और जब तक दिखने स्टार्ट होंगे तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, जापान के शिजुका बीच के ऊपर कुछ लोकल रेजिडेंट वॉक कर रहे थे सुबह सुबह और उनको एक ऐसी अजीब सी मेटेलिक ऑब्जेक्ट मिली है जो कि किसी आयरन बॉल की तरह लगेगी, लेकिन वहाँ की पुलिस बुलाई गई, वहाँ के मतलब रिसर्चर्स बुलाए गए और ये चेक करने के लिए कि क्या चीज़ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि आखिर ये क्या चीज़ है। ये समुद्र से आई है या फिर स्पेस से गिरी है, कुछ नहीं मालूम है किसी को भी, लेकिन इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिर है क्या, और जैसे ही पता लगता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों यूएसए की एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आया हुआ है और उसके अंदर रहने वाले मिलियंस ऑफ पीपल रिस्क में, इंक्लूडिंग नेबर नेशन, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होती है उसका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से ये अपने नेबरिंग नेशन को भी रिस्क में डाले हुए हैं अपने साथ साथ ही, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, चाहे वो खुद इनके लोग हों। मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर कर रहे थे, अब खुद ही रिस्क में आए हुए हैं।